पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं अभी सताए हुए हैं, हालत बहुत ख़राब है, बहुत खस्ता है। और ये सिचुएशन आज की तो नहीं है, ये पार्टीशन के टाइम से शुरू हुई है। तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आज क्या हालत है हिंदुओं की वहाँ पर। 2017 में मैंने जब सोचा जी कि वहाँ हिंदू कर क्या रहे हैं, पार्टीशन हो गया, सारे लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ गए। करेक्ट। तब मुझे जब पता चला, हम लोगों ने जब रिसर्च किया, 1947 में रिच हिंदूज कराची से, लाहौर से सब लोग इंडिया आ गए थे। इंटीरियर सिंध में जो हिंदू रह रहे थे, इनको इधर आने ही नहीं दिया गया। दैट इज़ वाई 1947 को जब लास्ट ट्रेन निकली, जब बॉर्डर खुले हुए थे, जब एक्सचेंज हो रहा था पॉपुलेशन, काफ़ी सारे हिंदू इंडिया नहीं आ पाए। जी। क्योंकि वो हिंदू इंडिया नहीं आ पाए, वो पाकिस्तान में रह गए। अब पाकिस्तान क्रिएट क्यों हुआ था? इट वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द हेट्रेड फॉर हिंदूज। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसका नाम है, एंड उसका क्रिएशन ही वैसा हुआ था। और जिन्होंने जो क्रिएट किया था वो इसी रीज़न से किया था कि मुसलमानों के लिए कंट्री बने। वहाँ हिंदू बेचारे फंस गए। तो फंसने के बाद 47 से लेके आज तक एवरी डे 3 to 5 हिंदू गर्ल्स आर एबडक्टेड, किडनैप होती है, और 3 से 5 लड़के एवरी डे जी। लेकिन उस समय भी लाखों लोग, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ रह गए, करेक्ट, मंदिर तोड़े गए, लोगों को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, औरतों के रेप हुए, बच्चों को स्लॉटर किया गया। इतनी नफरत, ये तो ठीक है, ये बात समझ में आती है क्योंकि हेट्रेड की वजह से ही ये कंट्री बनी थी, लेकिन इतनी नफरत कि सब कुछ खत्म कर रहे हैं आप हिंदुओं। इसमें आपको 7th सेंचुरी में जाना पड़ेगा जी। 7th सेंचुरी में जब पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वो एरिया में ब्राह्मण डायनेस्टी थी, वह राजा दहिर वाज द किंग। तो राजा दहिर सेन जो थे, इनके ऊपर अटैक किया पाकिस्तान में, इनके ऊपर अटैक, मतलब उधर अटैक हुआ था जी। और इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स ने इनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद 4 बार इन्होंने इन्वेडर्स को हराया। 5वीं बार जब राजा दहिर सेन हारे, दैट ब्राह्मण डायनेस्टी कोलैप्स्ड। और वो कोलैप्स होने के बाद 7th सेंचुरी से लेके 1947 तक वहाँ पे हिंदुओं के साथ फोर्स कन्वर्जन होते रहे, उनको किडनैप करके उनका रेप हुआ, सेक्सुअली असॉल्ट हुए, उसके बाद बीहेडिंग्स तो कॉमन थी काफ़ी ज़्यादा। बीच बीच में रिबेलियन आया हिंदुओं की तरफ से, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हिंदूज आर गॉड लविंग पीपल, और हमें सिखाया गया है कि गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग बोथ या, और हमें सिखाया गया है कि सबके साथ मिलजुल के रहना है। आपके साथ किसी ने गलत किया, आप उस इंसान को पनिश कर रहे हो जी। उधर जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे, उनका माइंडसेट में ये बोल दिया गया था कि ये हिंदू है इसलिए ये गलत है, कम्युनिटी को ही पनिश करो। ये काफिर है, कफार, काफिर, जो अलग अलग नाम आए, इनको कलेक्टिवली पनिश करो जी। सो वो माइंडसेट वर्सेस दिस माइंडसेट चला। दैट इज वाई ये माइंडसेट बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान का डर था, यहाँ पे ब्लाइंड जो रहता है फेथ था इनका पूरा, और उस चीज़ के कारण जो हेट्रेड हिंदुओं के अगेंस्ट में थी, वो हेट्रेड पूरी कम्युनिटी के ऊपर निकलने लगी। हिंदू तो हेट करता किसी ने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट, बस वो कभी कम्युनिटी को हेट नहीं करता था, इसलिए पूरा हिंदू का पॉपुलेशन गिरने लगा। आज भी तो वही सीन है, आज भी वही सीन है, दैट इज ऑल्सो राइट कि हमारा एज ह्यूमंस हम किसी कम्युनिटी को क्यों हेट करें। करेक्ट। हाँ, सो 1947 में भी जो था आपका पॉपुलेशन अच्छा खासा हिंदुओं का था, देयर वर हिंदू मेजॉरिटी टाउन्स। जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद काफ़ी सारे रिच हिंदूज इंडिया आ गए, पर जो गरीब हिंदू थे बेचारे वहीं रह गए। और वहीं रहने के बाद घर से शाम को 5 बजे के बाद बच्चा बच्ची घर से निकलना अलाउड नहीं था हिंदुओं को। इवन आज शाम को 6 बजे के बाद हिंदू बच्ची सिंध के इंटीरियर विलेजेस में बाहर निकल नहीं सकती है। निकलेगी 100% चांस है किडनैप हो जाएगी, और किडनैप होने के बाद क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जी, मतलब वहाँ तो ये लड़की पैदा होना हिंदू के घर में और भी गलत है फिर। हाँ, बहुत, मतलब अब वही डर है। बात करते हैं हम पार्टीशन की। जब पार्टीशन की बात करें तो 1947 में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे, विच वाज अराउंड 15% 1947 में। फिर 51 की अगर बात करें, इट रिड्यूस टू 12.9%, और आज की अगर हम बात करें, इट्स रिड्यूस्ड टू ओनली 2.9%, शायद उससे भी कम होंगे अभी। 0.91% अभी बचा हुआ है। करेक्ट, 0.9%, दैट्स द न्यू डेटा यू आर गिविंग। तो इतनी कम आबादी
इस स्पीड से तो फिर हिंदू खत्म ही हो जाएंगे वहाँ पर। 5000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, शिव की वहाँ पे आपको नटराज की मूर्तियाँ मिली है। वहाँ का एक्सकवेशन जब हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किया था, अपने हिंदुओं ने किया था प्री 1947। तो तब के टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ें निकली जिसमें प्रूव हुआ है कि वो एक हिंदू सभ्यता थी। पूरी मिट जाएगी अभी, पूरी मिट जाएगी। यस, एब्सोल्युटली। एंड इसमें ब्लेम जो है, ब्लेम हमारा है, इट्स अस टू ब्लेम। हम जो इंडिया में रह रहे हैं हिंदू, वी हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। वी हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। द प्लाइट ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम वहाँ पे जो इन लोगों के साथ हो रही है, हम 47 से आज तक आंख बंद करके बैठे हुए हैं। एंड और प्रॉब्लम्स इतनी सारी है कि आई लिस्ट आउट एक एक करके, लाइक एज वी मूव फॉरवर्ड मैं पूरा लिस्ट आउट करता हूँ। जी जी जी। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने क्या गलतियाँ की है, जो हम हिंदू हैं इंडिया में, भारत के जो हिंदू हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, तो आप कुछ बताएं। यस, सो मैं आपको डिटेल में पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हमने रेस्क्यू क्यों स्टार्ट किया। एंड दिस इज लिंक टू द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। 2017-18 में आई यूज्ड टू राइट लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी लिखता था। सो एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखा था, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन सिंध। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद इट वाज शेयर्ड एवरीवेयर। तब फेसबुक थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था, ट्विटर अच्छा खासा गेन कर रहा था मोमेंटम। आई थॉट कि ये एक राइटर की लिमिट है कि आपने एक हिस्ट्री दिखा दी किसी जगह की रिसर्च करके। मुझे एक पाकिस्तान से हिंदू का मैसेज आया, भैया ये सब तो सबको पता है आप जो लिख रहे हो, वॉट आर यू डूइंग अबाउट द नंबर्स। तब मैंने उनसे पूछा कि नंबर की आप क्या बात कर रहे हो। तो आप जो ये 15-18% बोल रहे हो, 40-45% हिंदूज यूज्ड टू लिव इन सिंध पाकिस्तान। देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे 60% हिंदू रहते थे। अरे बाप रे। 60%। वहाँ के राजा हिंदू थे वहाँ के सारे। आज तो 1% बचे हुए हैं। उसने पूछा आप क्या कर रहे हो उसके लिए, आर्टिकल लेके कुछ नहीं होगा। देन आज ने मैं कर क्या सकता हूँ, मैं भारत में बैठा हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तान आके थोड़ी ना लड़ूंगा आपके लिए, और आप 1947 में आए क्यों नहीं। देन ही सेड कि हमको आने नहीं दिया गया, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। उसके बाद ही शेयर्ड विद मी दैट देयर आर 3 कम्युनिटीज़, भील, मेघवार एंड कोली। 1947 से आज तक ये लोग भीख मांगते रहे कि हमें हेल्प चाहिए, इंडिया से हेल्प चाहिए, इंडिया से हेल्प चाहिए। ये सरकार ने भी मदद नहीं की। 2014 के बाद CAA तो आया एटलीस्ट, सरकार ने कुछ तो किया था, बट 47 से 2014 तक तो कुछ भी नहीं था। एब्सोल्युटली कुछ नहीं हुआ। तो ये भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के जो हिंदू थे, ये भीख मांगते रह गए पाकिस्तान में कि हमको भारत से हेल्प चाहिए, इनको कुछ नहीं मिला। दिस वाज शेयर्ड टू मी बाय दैट पाकिस्तानी हिंदू। देन आई आस्क्ड देम इनको हेल्प क्या चाहिए। इन्होंने बताया कि भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो हिंदू है, वो हिंदुओं के पास परमानेंट एड्रेस नहीं है पाकिस्तान में। विदाउट अ परमानेंट एड्रेस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। और सेकंड, इनके पास पैसे भी नहीं है, इनके पास 0 पैसे हैं। देन आई आस्क्ड देम पैसे नहीं है, अपॉर्चुनिटी मतलब वो नहीं है, तो कमाओ यार, मेहनत करो, कुछ कमा के आप कर लो। एंड आई वाज लाइक डिस्कसिंग विद देम, डिलिबरेटिंग चल रहा था, उसका नॉर्मल इंटरेक्शन चल रहा था।